रामचरितमानस को हम पूरी तरह से ब्राह्मणवादी सोच समझते हैं। नहीं, मैं हिंदू, मैं कभी रामायण गीता को मैं नहीं माना, मैं संविधान को मानता हूँ। कि रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिससे समाज में जहर फैलाया जाता है, तो उसकी जीभ काट लेने की बात हो रही है। जिनकी जीभ काट लेने की बात हो रही है वो लोग मुर्दे लोग नहीं, वो बहुसंख्यक है। वे लोग अगर जग जाएंगे तो हम समझते हैं नरेंद्र मोदी को चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए भी जगह नहीं मिली। बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों के अलावा सत्ताधारी दल के नेताओं ने भी इस पर अपनी आपत्ति जताई है, लेकिन दरभंगा में कई संगठन उनके साथ आ खड़े हुए हैं। मंगलवार को शहर के कर्पूरी चौक पर रोहित वेमुला की शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री कृष्ण चेतना मंच सहित 5 संगठन शामिल थे। जहां उपस्थित लोगों ने एक स्वर में शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन करते हुए रामचरितमानस पर तीखा प्रहार किया, तो वहीं शिक्षा मंत्री के बयान पर मचे बवाल को राजनीतिक रोटी सेकने का बहाना घोषित कर दिया। आप युवा हैं और रामचरितमानस को किस दृष्टि से देखते हैं, ये बताइए। रामचरितमानस को हम पूरी तरह से ब्राह्मणवादी सोच समझते हैं, और जिस तरह से 5000 सालों से दलित लोगों का, पिछड़े लोगों का शोषण किया गया है, उसका प्रतीक है रामचरितमानस। रामचरितमानस में लगभग सारी चीज़ें एक्सट्रीम पेट्रियार्की और कास्टिस्ट पे बेस्ड है, तो हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। इसके लिए कड़ा प्रहार करना होगा, लड़ना होगा हमें। आखिर 85% लोग क्या सोच रहे हैं रामचरितमानस को एक धर्म ग्रंथ से, और कुछ लाइन जो गड़बड़ है, पूरी लाइन गड़बड़ है या पूरी किताब गड़बड़ है, इसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो गलत ही हो रही है। बस कुछ अच्छी चीज़ों के आड़ में गलत चीज़ों को ज़बरदस्ती समाज में लाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना चीज़ों को? कुछ अच्छी चीज़ें हैं और उसके पीछे मेन इसका वजह है कि जो गंदी चीज़ें हैं उसको समाज में एक्सेप्ट करवाना है। हाँ, लेकिन बस वही है कि सामने दिखाने के लिए नहीं, ये अच्छी चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, रामचरितमानस के लिए एक आदर का भाव रखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से ब्राह्मणवादी सोच पे है आधारित। ये धर्म कौन बनाया? धर्म आपको पता है? नहीं, ये धर्म कौन बनाया? कोई कहता है कि हम हिंदू हैं, मैं हिंदू नहीं हूँ। जब चुनाव की समय आता है तो लोग हिंदू और मुसलमान की नारा लगाता है कि आप हिंदू हैं, और एक मंदिर में अगर पूजा करने की बात होगा तो वहाँ मनुवादी होगा, ब्राह्मण होगा, तो मैं हिंदू कैसे हूँ? सो बताइए आप। मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मैं मूल निवासी हूँ। इसलिए है क्योंकि आप हिंदू धर्म ग्रंथ को आप लोग संरक्षण देते हैं, उसको बचाने। नहीं, मैं हिंदू, मैं कभी रामायण गीता को मैं नहीं माना, मैं संविधान को मानता हूँ। जो सबसे बड़ी चीज़ है संविधान। देश किससे चलता है? हिंदू ग्रंथ से चलता है। आप ही बताइए मीडिया भाई, देश हिंदू ग्रंथ से चलता है, रामायण महाभारत से चलता है। देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। मैं संविधान को मानता हूँ। फिर आप लोग जो है इधर 85% ही तो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। इसीलिए तो मैंने इस चीज़ को कृष्ण चेतना मंच के द्वारा मैंने सभी संगठन को एकजुट करने की काम कर रहा हूँ। आज शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया एकदम सही बात बयान दिया है। मैं उनके समर्थन में हूँ, शिक्षा मंत्री के मैं समर्थन में हूँ। इससे क्या त्रुटि है? आज हम शहीद रोहित जी के शहादत दिवस पर हम लोग कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार ने जो कुछ कहा है, अपने तरफ से कुछ नहीं कहा है। उन्होंने रामचरितमानस का चौपाई का उदाहरण दिया, मनुस्मृति का उदाहरण दिया, जिसमें शूद्रों को माने एकदम नीच रखा गया है। मैं कहता हूँ, एक लाइन में दिया मनुस्मृति में कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, दिन में निकलने का अधिकार नहीं है, लेकिन सिर्फ सेवा करने का अधिकार है। तो ये तो उन्हीं की ग्रंथ में लिखी हुई बातों को उन्होंने बोला है, इसे विवादित कैसे हो सकता है? वो लोग माने चौपाई के द्वारा, श्लोक के द्वारा शूद्रों को गाली दे, तो
गाली मान्य देने का हुआ। अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मण को है। तो अब तो स्वतंत्र भारत है, भारत का संविधान लागू हुआ, तो भारत का संविधान लागू हुआ तो इसमें असंवैधानिक सब तो किसी को नहीं कहना है। लेकिन ये बातें कह करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हम 80% हिंदू है, देश पर खतरा है। यहाँ भारत में सबसे कम कुछ हज़ार में पारसी लोग हैं, उनके धर्म पर कोई खतरा नहीं है, और 80% है तो उस पर खतरा है। ये डराया जा रहा है। और ख़ास करके हम लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बटे हुए हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, उनको कभी कभी लगता है कि हम पर खतरा है। कारण उन्हीं के आदमी जा कर के प्रचार करता है कि आप पर खतरा है, खतरा कहीं नहीं है। शहीद वेमुला के शहादत पर यह कार्यक्रम आयोजन समिति द्वारा रखी गई है। अभी एक माहौल पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है कि माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के द्वारा रामचरितमानस में लिखित उनके द्वारा जो कुछ शब्द आपत्तिजनक है, यह माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार पटना का व्यक्तिगत सोच और भावना चिंतन है। शिक्षा मंत्री बिहार ने यह नहीं कहा है कि मैं राम को नहीं मानता हूं, राम को अपमानित करने का उन्होंने चेष्टा किया है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। उन्होंने रामचरितमानस पर जो पंक्तियां हैं उसमें उनका विरोध है, आलोचना है। राम को हम भी मानते हैं, पूरा जनमानस मानती है, देश की जनता मानती है, आदर करती है। राम मेरे भी पूर्वज है, हम सभी के पूर्वज हैं। जी सर, आज का विषय है ब्राह्मणवादी रविदास स्वीकार नहीं, और क्या कहना चाहिए? देखिए, एक दौर था जिस दौर में दलित शूद्रों को और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो अगर पढ़ ले, सुन ले वेद, तो कहा जाता था कि उसके कान में रांगा पिघला करके डाल दो। और आज के दौर में तो रामचरितमानस में जो कुछ भी लिखा गया है, आपत्तिजनक जो बातें हैं, उसका विरोध करते हैं शिक्षा मंत्री, जब कह रहे हैं कि रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिससे समाज में जहर फैलाया जाता है, तो उसकी जीभ काट लेने की बात हो रही है। आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी के 75 वर्ष गुजर गए, लेकिन इस आज़ाद हिंदुस्तान में किसी की जीभ काट लेने की बात हो तो क्या यहाँ के लोग मुर्दे लोग हैं? इस देश में इतने लोग हैं जिनकी जीभ काट लेने की बात हो रही है, वे लोग मुर्दे लोग नहीं, बहुसंख्यक है। वे लोग अगर जग जाएंगे तो हम समझते हैं नरेंद्र मोदी को चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए भी जगह नहीं मिली। सर क्यों नहीं जग रहे हैं और कब जागेंगे ये लोग? जग रहे हैं, जग रहे हैं, और जगेंगे तो बड़ी बात होगी। इसीलिए इतराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यह कह देता हूँ आप लोगों को कि सितमगारो न इतराओ, बगावत होने वाली है, उठाएंगे बगावत का हम ही परचम, हमें देखो हमें देखो। नाम बता दीजिए। सुरेंद्र प्रसाद सुना।